स्टूडेंट्स, आज फिर से आप सभी विद्यार्थियों को वेक्टर अलजेब्रा के लेक्चर 33 में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग एक्सरसाइज 25.3 का टाइप 7 कंप्लीट हम लोगों ने कर चुका था और उसमें से एक क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों के भरोसे छोड़ा था और फिर से कमेंट आने लगा कि सर ये भी क्वेश्चन आप बना दीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। कहता है प्रूव दैट द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कंकरेंट। एक्चुअली हम देखते हैं ये कंकरेंट क्या होता है। कंकरेंट कहने का मतलब जो भी लाइंस आपको मिलेंगी वो लाइंस पासिंग थ्रू ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट से पास हो जाना, उन सारी लाइंस के लिए कंकरेंट कहलाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसका पहले डायग्राम बनाते हैं क्या कहता है। पहले ट्रायंगल बोला है, कोई भी एक ट्रायंगल है, तो चलिए मैं कोई ट्रायंगल ले लेता हूं। कोई भी एक ट्रायंगल हम ले लेते हैं इस प्रकार से। हाँ, इसका नॉमेनक्लेचर कर देते हैं, नेम दे देते हैं। इसको ए हमने कह दिया, इसको बी हमने कह दिया और इसको हमने सी कह दिया। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है, हमने एक ट्रायंगल लिया ए बी सी। ये ट्रायंगल का कोई पार्टिकुलर टाइप नहीं है, कोई भी ट्रायंगल हमने लिया है। अब क्या कहता है कि इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स के अंतर विभाजन। तो कहता है मान लीजिए कि यहां से कोई एक एंगल का इसको इंटरनल बाइसेक्ट करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जरा गौर करेंगे। इसको इंटरनल बाइसेक्टर ये हो गया। हाँ, इंटरनल बाइसेक्टर मतलब ये दोनों का दोनों एंगल सेम होगा। यदि ये 30 डिग्री है तो 15 और ये 15 होगा। हाँ, उसी प्रकार सी का एक इंटरनल बाइसेक्टर है। हाँ, ये सी का इंटरनल बाइसेक्टर है और बी का भी इंटरनल बाइसेक्टर है। हाँ, इंटरनल बाइसेक्टर है। तो कहता है कि ये इधर उधर ना पास होके कोई एक ही पॉइंट से पास होगा और इस पॉइंट से पास होने की जो क्रिया होगी इन सारे इंटरनल बाइसेक्टर्स के लिए कॉन्करेंसी का प्रॉपर्टीज होगा। तो आपको बता दें कि ये इंटरनल बाइसेक्टर है, तो ये और ये रेशियो मुझे पता नहीं होता। ये मत समझ लीजिएगा कि ये मिड पॉइंट है। मिडियंस होता तो मिड पॉइंट होता। ये इंटरनल बाइसेक्टर है, एंगल को बाइसेक्ट करेगा, साइड से कोई मतलब नहीं है। इसका रेशियो क्या होगा हमें पता नहीं है। तो हम लोग देख लेते हैं। चलिए हम लोग ए को हमने स्मॉल ए कह दिया, इसका पोजीशन वेक्टर को। बी को हमने स्मॉल बी कह दिया, सी को हमने स्मॉल सी कह दिया। ठीक है। अब चलिए इसको हम नोमेनक्लेचर करते हैं। इसको हम लोग डी कह देते हैं, इसको हम लोग ई कह देते हैं और इसको हम लोग एफ कह देते हैं। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। जो हम लोगों ने इस फिगर पे लिया उस बात को लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC, हाँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ A इक्वल टू OA इक्वल टू मैंने स्मॉल a मान लिया। ठीक। सिमिलरली जो पोजीशन वेक्टर ऑफ B है वो OB है और इसको मैंने स्मॉल b वेक्टर मान लिया। पोजीशन वेक्टर ऑफ C है उसको हमने OC वेक्टर माना और इसको हमने स्मॉल c माना। क्योंकि पोजीशन का बात हो रहा है तो वो लिखना आपको आवश्यक है। जरा गौर करेंगे, एक बात आप याद रखिएगा। ये जो A के जो ऑपोजिट वाला साइड है, ये साइड आप देख रहे हैं, ये जो साइड है कौन है, BC है। हाँ, तो BC को हमने अल्फा माना है, लेंथ है। ठीक है। यहां जो साइड जो है ये AB जो है, तो इसको मैंने गामा माना। ठीक है। और ये जो हमारा है ये AC जो होगा इसको हमने बीटा माना। ठीक है। तो हमने लेंथ मान लिया, तो उसी प्रकार लेट मान लेते हैं। अगेन लेट हमने जो माना AB इक्वल टू, बताइए AB इक्वल टू क्या मैंने माना है, गामा। यूनिट है सर, ये यूनिट में है, इसका मतलब लेंथ है। और BC को हमने क्या माना, अल्फा माना, ये भी यूनिट है, इसका मतलब लेंथ हम लिख रहे हैं। और AC जो हमने लिखा है वो मैंने क्या माना, बीटा। ठीक है। और ये यूनिट होगी।
हमें प्रूव क्या करना है इस ट्रायंगल पर ध्यान देंगे। वी हैव टू प्रूव दैट हमें प्रूव करना है कि इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट। और ये कॉन्करेंट का मतलब क्या है, यहां पे जरा गौर करेंगे। इसका मतलब है दैट इज करके हम लोग लिख सकते हैं कि जब किसी ट्रायंगल के इंटरनल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलते हैं उस पॉइंट को हम लोग इन सेंटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? इन सेंटर। इसका मतलब हमें ये प्रूव करना है कि इसको यदि मैं आई मान लेता हूं तो मुझे ये प्रूव करना है कि ओ आई इक्वल टू, देखिए फॉर्मूला हम लोग क्या होगा, ये सी ए इंटू अल्फा, अल्फा वेक्टर ए प्लस बीटा इंटू बी, बीटा इंटू बी वेक्टर प्लस सी इंटू गामा, मतलब गामा इंटू सी वेक्टर बाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और ये किसका फॉर्मूला है? फॉर्मूला ऑफ इन सेंटर, फॉर्मूला ऑफ इन सेंटर, फॉर्मूला ऑफ इन सेंटर। हाँ, ये फॉर्मूला ऑफ इन सेंटर है। इसका मतलब आप ये प्रूव कर दो कॉन्करेंट, या तो फिर ये प्रूव करो। मतलब कॉन्करेंट तो कोई वर्ड है, ये तो मैथमेटिकली कुछ दिख नहीं रहा है। मैथमेटिकली ये कहता है कि जहां कोई भी लाइंस एक पॉइंट पे मिले तो उस लाइन को हम लोग कहते हैं कॉन्करेंसी कहते हैं। ये देखेंगे, ये देखेंगे, ये लाइन तीनों कॉन्करेंट नहीं है क्योंकि कोई एक पॉइंट से नहीं मिल रहे हैं। हाँ, तो हम लोग कॉन्करेंट प्रूव करना है, इसका मतलब मुझे दिखा देना है कि एक पॉइंट से पास करें। और याद हम लोग जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल जो किसी जो ट्रायंगल का जो इंटरनल बाइसेक्टर होते हैं वो हमेशा जिस पॉइंट से पास करते हैं उस पॉइंट को हम लोग इन सेंटर कहते हैं। तो चाहे इन सेंटर वाली फॉर्मूला प्रूव कर दे तो वही हो जाएगा कॉन्करेंट प्रूव करना। तो आपको टारगेट अब क्या मिल गया है, इस चीज को प्रूव करना। कैसे हम लोग प्रूव करते हैं? देखिए इधर का, देखिए ए वेक्टर और उसके ऑपोजिट चार वाला लेंथ लेते हैं। देखिए अल्फा इंटू ए वेक्टर है प्लस बीटा वेक्टर इंटू बीटा, और फिर देखिए सी वेक्टर इंटू गामा वेक्टर, है ना। इधर का पॉइंट का कोऑर्डिनेट और पोजीशन वेक्टर इंटू लेंथ, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इंटू लेंथ, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इंटू लेंथ, सबको सम बाय लेंथ का सम। वो जो हमारा होता है वो क्या होता है? इन सेंटर होता है। और वो बात आप प्रूव कर देंगे। इसका मतलब हो गया कि इसके जो इंटरनल बाइसेक्टर होंगे वो कॉन्करेंट होंगे, एक ही पॉइंट से पास करेंगे। तो चलिए अब मेरा टारगेट मिल गया कि मुझे इसे प्रूव करना है। तो चलिए जरा ध्यान देते हैं। सबसे पहले इस ट्रायंगल पे देखते हैं। सिंस हमारा दिया क्या गया है? सिंस एच, देखिए ए ई, हाँ, कोमा सी डी एंड सॉरी सी डी नहीं, बी एफ and CD are internal bisector of angles। देखिए AE किसका है? एंगल ए का। BF किसका है? BF किसका है? एंगल बी का। एंड CD किसका है? एंगल सी का रिस्पेक्टिवली। हाँ, चलिए अब हम लोग एक एक करके पहले ये निकालना है। तो जरा गौर करेंगे प्रश्न कैसे। सबसे पहले यदि इसको मुझे निकालना है तो ये और ये दोनों रेशियो मिल जाता है और ये पॉइंट मिल जाता है, तो फिर ये तो मिल जाएगा। मेरा टारगेट क्या क्या है? पहला टारगेट है डी का कोऑर्डिनेट निकालना, फिर सी आई निकालना और आई डी निकालना। ये जो दोनों निकल जाता है तो रेशियो
तो ये तीनों के बदौलत हम लोग ये पॉइंट निकाल लेते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इन ट्रायंगल CAB, जरा गौर करेंगे, ध्यान दीजिए, ये C है, A है और ये B है, ठीक ना, और ये हमारा क्या है, D है, ठीक। तो जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, ये हमारा इंटरनल बाइसेक्टर है, इसका मतलब एंगल सेम है। और यदि ऐसा होता है तो थ्योरम कहता है कि AD बाय थ्योरम लिख सकते हैं, थ्योरम को लिख सकते हैं, ध्यान देंगे, लिखेंगे AD बाय BD इक्वल टू हमारा क्या होगा, AC बाय BC, या तो BC AC लिख सकते हैं, BC। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लोग जानते हैं कि यदि एंगल इक्वल होगा और ये कॉमन साइड है तो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल होगा, और सिमिलर ट्रायंगल कहता है कि उसके जो साइड्स जो होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं, लेंथ ऑफ द साइड्स आर प्रोपोर्शनल। यहाँ आप लिख सकते हैं, क्योंकि सिंस लिख सकते हैं ट्रायंगल CAD सिमिलर ट्रायंगल कोण CBD, ये हम लोग सिमिलर था, इसीलिए हम लोग ये चीज लिख पाए। अब जरा गौर करेंगे, ये मेरा AC जो था वो मेरा क्या था, AC जो मेरा था, ये लेंथ ये मेरा क्या था, देखिए बीटा था, और ये CD था वो क्या था, अल्फा था। तो जरा गौर करेंगे, हम लोग को AD बाई BD इक्वल टू AC मेरा कितना है, बीटा, और CD बाई कितना है, अल्फा। तो बताइए सर कि AD इज टू BD इक्वल टू क्या मिल गया, बीटा इज टू अल्फा। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया, ठीक है। देखिए, पहले मुझे कामयाबी मिली है, मुझे D चाहिए, और जब D चाहिए तो इसका रेशियो चाहिए, ये तो कोऑर्डिनेट दिया गया है ना। अब हम लोग देखते हैं, आगे लिखेंगे फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ D, फॉर पोजीशन वेक्टर, लिखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट D, है ना। जरा ध्यान देंगे, देखिए इसका हम डायग्राम बनाते हैं तो क्या मिलता है, जरा गौर से देखेंगे। ये मेरा क्या है, A है, ये मेरा B है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, स्मॉल a है, इसका क्या है, स्मॉल b वेक्टर है, ये मेरा D है। अब बताइए, यहां से यहां हमारा m1 मिल चुका है, m1 मेरा कितना है, बीटा AD, देखिए AD है ना, ये बीटा हम मान लेंगे, और यहां जो मुझे मिलेगा ये BD मेरा कितना है, m2 है, और ये मेरा क्या है, अल्फा है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर बाय इंटरनल बाइसेक्टर इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ D, मतलब हम लोग OD लिखेंगे, OD लिखेंगे तो मेरा क्या होता है, इधर का पोजीशन वेक्टर, उधर का रेशियो, तो मेरा क्या मिलेगा बताइए, अल्फा इंटू वेक्टर A प्लस उधर का पोजीशन वेक्टर, इधर का रेशियो, तो मेरा क्या मिलेगा, बीटा इंटू B बाई मेरा क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा। तो चलिए हम लोग OD भी निकाल चुके हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये OD तो निकल चुका है, अब मुझे क्या चाहिए, CI और ID का रेशियो चाहिए। नहीं, ये निकल जाएगा तो ये पॉइंट हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम इसको इरेज करेंगे। चलिए हम लोग ट्राई करते हैं AD निकालने के, क्योंकि जब ADC ट्रायंगल में लेंगे तो AD भी मुझे चाहिए। तो जरा गौर करेंगे, नाउ
हम लोग क्या करेंगे, लेते हैं नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन हमारा क्या है, AD बाई BD है। तो बताइए इसको यदि हम उलट दें, लिख दें BD बाई AD, तो ये भी रेशियो भी तो उलट जाएगा, रेशियो भी तो कन्वर्स हो जाएगा। फिर सवाल उठता सर ऐसा आपने क्यों किया? तो हम लोग को AD निकालना है। सोचिए BD प्लस AD हो जाएगा, तो ध्यान देंगे BD प्लस AD हो जाएगा AD। देखिए तो ये D हर जगह क्या मिलेगा, AB मिलेगा। तो जब AD का वैल्यू दिया गया है तो मेरा एक्चुअली बच कौन जाएगा, AD बच जाएगा जो मुझे चाहिए। तो जरा ध्यान देंगे, हम लोग क्या करेंगे, नाउ BD बाई AD प्लस 1, तो क्या मिला, अल्फा बाई बीटा प्लस 1 होगा। क्योंकि हम लोग एडिंग करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे, ये रूल से, बाई एडिंग वन बोथ साइड्स। हाँ ये मैथ्स का रूल है, ऐड करना है, दोनों तरफ ऐड कीजिए। तो देखिए हमारा क्या मिलेगा, BD प्लस AD बाई AD इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बाई बीटा। इज इट क्लियर? अगर ध्यान देंगे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, एक AD यहाँ पर है, A है और ये D है, और एक BD है, उधर से B आया और ये D आया। देखिए ये B है और ये D है। तो सोचिए कि जब जो छोटा छोटा लाइंस था AD और ये DB, तो होल यदि लाइंस की बात करें तो लाइन मेरा क्या मिलेगा, AB होगा, क्योंकि जो कॉमन पॉइंट होता है वो हट जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे उसी प्रकार से इन दोनों में से कौन हट जाएगा, यहाँ D क्या है, B और D हट जाएगा। तो मेरा क्या बच जाएगा बहादुर, बताइए, AB बाई AB, तो मेरा क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा बाई बीटा। हाँ अब जरा गौर करेंगे, AB का वैल्यू कहीं है, देखिए AB का वैल्यू हमने क्या माना है, गामा माना है। तो देखिए यहाँ पर सिंस क्या करेंगे, सिंस जो AB हमारा दिया गया है, सिंस AB जो हमारा दिया गया है, देखिए वहां से गामा यूनिट दिया गया है ना। तो चलिए यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, चलिए यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिला, ये मेरा क्या मिला, गामा बाई AD और अल्फा प्लस बीटा बाई बीटा। तो AD का वैल्यू क्या मिलेगा बताइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो बीटा इंटू गामा बाई अल्फा प्लस बीटा। तो चलिए हम लोग निकाल लिए, AD भी निकाल लिए, और हम इसको इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं। ठीक, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग इसको अरेंज करेंगे। चलिए अब हम लोग इस ट्रायंगल पे आते हैं। अगेन इन ट्रायंगल किस पे आएंगे, ध्यान दें, क्योंकि आई मेरा टारगेट है, तो आई किसी एक ट्रायंगल को काट लेते हैं इधर से। तो देखिए तो ADC में देखिए क्या है, ADC। हाँ जरा गौर करेंगे, ADC का थोड़ा चेहरा हम लोग बनाते हैं। तो ADC क्या है, ये हमारा A है, ये D है और ये C है। हाँ देखिए ये A D और ये C है ना। और सारा का बात हम देखते हैं, A का क्या दिया गया है, स्मॉल a दिया गया है। हाँ और थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करता हूं, ये A है, ये D है और ये C है। हाँ जरा गौर करेंगे, ये हमारा I है। देखिए कहाँ मैंने लिया है, जरा ध्यान दें, कौन सा ट्रायंगल लिया है, A लिया, DC और A लिया। देखिए ADC लिया और इसमें से फिर मैं AI लिया, उसमें से फिर मैंने क्या लिया, AI लिया है। तो AI लिया है। अब जब ध्यान देंगे हम लोग कह सकते हैं कि सिंस ट्रायंगल ADI सिमिलर ट्रायंगल कौन, AIC। क्यों बहादुर, क्योंकि ये इंटरनल बाइसेक्टर है। देखिए ये दोनों एंगल सेम है ना, ये एंगल सेम है, ये कॉमन साइड है, तो AS से हमारा ये दोनों सिमिलर होगा। और जब सिमिलर हुआ तो थ्योरम कहता है कि इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होगा उसका रेशियो जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा, वो
साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो साइड क्या लिखे, तो इस ट्रायंगल में लेते हैं ADI में ID में लिया, ID बाई उस ट्रायंगल में लो IC होगा, इस ट्रायंगल में लो AD, उस ट्रायंगल पे लो AC। हाँ ठीक है, ऐसा हमने क्यों लिया, क्योंकि इससे मुझे ये रेशियो मिल जाएगा। अब जरा गौर करेंगे, देखिए हमारा AD मेरा क्या है, AD निकल चुका है। देखिए AD क्या है, बीटा गामा बाई अल्फा प्लस बीटा, ये मेरा AD का वैल्यू है। कहां से, इक्वेशन 3 से। ठीक है, इसका वैल्यू कहां से लिखेंगे, इक्वेशन 3 से। और AC, देखिए AC का वैल्यू क्या है, देखिए यहां से यहां जो AC है वो मेरा क्या है, बीटा है, यही ना। तो जरा गौर करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लेंगे तो क्या मिलेगा, जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। तो ID बाई IC इक्वल टू AD का वैल्यू कितना है इक्वेशन 3 में, देखिए बीटा गामा बाई अल्फा प्लस बीटा, है ना। और AC का वैल्यू क्या है, AC का वैल्यू हमारा क्या है, बीटा है, बीटा है। ठीक है, अब हम लोग जरा ध्यान देते हैं कि ID का जो रेशियो मुझे निकलेगा, अब यहां से निकल जाएगा, IC का जो रेशियो है हम लोग को यहां से मिल जाएगा। तो जरा गौर सॉल्व करते हैं, क्योंकि बीटा गामा बाई अल्फा प्लस बीटा एक टर्म है, तो ये देखिए ये जो क्या है आपका बड़ा वाला बटा है, जिसको बड़ा वाला बटा कह सकते हैं। तो ये टर्म का नीचे आ जाएगा, नहीं तो गलती नहीं कि इसको ऊपर मत भेज दीजिएगा, क्योंकि बड़ा वाला ये बटा ये है। तो हमारा ID बाई IC इक्वल टू हमारा क्या मिलेगा, बीटा गामा बाई बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों कैंसिल। तो हमारा ID बाई IC इक्वल टू गामा बाई अल्फा प्लस बीटा बना। तो अब देखते हैं इसको हम लोग रेशियो फॉर्म में लिखेंगे, तो ID इज टू IC इक्वल टू क्या मिलेगा, गामा इज टू अल्फा प्लस बीटा मिलेगा। ये भी बड़ा काम का चीज है, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। अब थोड़ा हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे, अब जो भी मैंने इक्वेशन लिखा है वो सारे का उपयोग करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इरेज करेंगे। चूंकि मुझे फाइनली I का पोजीशन वेक्टर चाहिए, हाँ, तो जब I का पोजीशन वेक्टर चाहिए बहादुरों, तो I को रखेंगे कोई ट्रायंगल पे, किस पे रखें, जिसका हम लोगों ने वैल्यू निकाल के रखा है। तो AD का वैल्यू निकाला है, ना कि DB का वैल्यू निकाला है। जब AD का वैल्यू निकाला तो ये भी आपको पता है, AC भी निकाला है, और ये रेशियो भी निकल चुका है। तो आप इस मामले में जाएंगे तो कौन ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ABC। आप कौन सा ट्रायंगल मिलेंगे बहादुरों, ADC में। तो चलिए सारा को हम इरेज कर देते हैं और किसको बचा कर रखते हैं, ADC को। चलिए ये सब हमारा बच्चा है, ठीक है, ये ADC। अब चलिए यदि हम इस ट्रायंगल को लेते हैं, हाँ, तो चलिए सारा का सारा जो दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। इसका A हमारा है, इसका C पोजीशन वेक्टर है, और इसका D का देखिए कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 2 से। तो ये मेरा क्या है बताइए, अल्फा A वेक्टर प्लस बीटा B वेक्टर बाई अल्फा प्लस बीटा दिया गया है। और ये हमारा क्या है, I था, ये देखिए हमारा दिया गया है ID। देखिए ID हमारा कितना है, रेशियो से हम लोग इस प्रकार ले लें तो y मिल गया। फिर देखिए ID का वैल्यू कंपेयर करें रेशियो तो इस y गामा मिलेगा। और IC देखिए IC है, IC को हम लोग कंपेयर करेंगे तो मेरा क्या मिला, अल्फा प्लस बीटा मिला, यही ना। अब इसको चूंकि फाइनली मुझे क्या चाहिए, I का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो चलिए ये तो कहां था, इन ट्रायंगल किस पे, ADC में था। हाँ, अगेन हम लोग क्या करेंगे, चूंकि I का रेशियो चाहिए तो I को हम इस प्रकार से हॉरिजॉन्टली लिख लेते हैं। ये हमारा D है, ये मान लीजिए मेरा C है, और ये हमारा क्या है, D है। हाँ, और ये हमारा क्या है, I है, ठीक। और इसका वैल्यू क्या दिया गया है, स्मॉल c वेक्टर C है, ये स्मॉल वेक्टर D है। ये हमारा क्या है बताइए, IC है, और ये हमारा क्या है बताइए, ID है,
आईडी है। हाँ, और यदि ये इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला में जाए तो ये मेरा M1 काम करेगा और ये मेरा M2 काम करेगा। तो बोलो देयरफॉर बाय इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला देखिए क्या मिलेगा। देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ आई, जैसे पोजीशन वेक्टर जब बोले तो OI लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या होगा बताइए, इधर का रेशियो उधर का पॉइंट, तो मेरा क्या मिलेगा बताइए, तो M1 IC इंटू डी का OD होगा प्लस उधर का रेशियो इधर का पॉइंट, तो मेरा क्या मिलेगा ID इंटू OC वेक्टर, यही ना। बाय क्या होता है M1 प्लस M2, तो M1 क्या है IC प्लस ID, ठीक है। तो सारा का वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे, IC का वैल्यू, ID का वैल्यू, ये IC का वैल्यू, OD का वैल्यू, ID का वैल्यू, OC का वैल्यू, कहां से, जो यहाँ पर दिया गया है उससे। तो फाइनली हम लोग पुट करेंगे तो मेरा OI वेक्टर इक्वल टू क्या मिले IC मेरा कितना है अल्फा प्लस बीटा, OD कितना है देखिए यहाँ पर क्या है अल्फा ए वेक्टर प्लस बीटा बी वेक्टर बाई अल्फा प्लस बीटा, हाँ प्लस हम लोग क्या है ID कितना है गामा, OC कितना है वेक्टर C बाई IC कितना है अल्फा प्लस बीटा और ID कितना है गामा है। तब आगे हम लोग देखते हैं, इसको सावधानी से सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा जरा ध्यान देंगे। देखिए हम लोग को मिलेगा ये अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा कट जाएगा, तो OI मेरा क्या मिलेगा जरा गौर से देखेंगे अल्फा इंटू ए वेक्टर प्लस बीटा इंटू बी वेक्टर प्लस गामा इंटू सी वेक्टर बाय अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और देखेंगे कि यही हमारा प्रूव करना था। तो ये मेरा क्या हो गया हेंस प्रूव्ड। इसका मतलब आपको ये क्वेश्चन दो तरीका से पूछा जा सकता था कि प्रूव दैट पोजीशन वेक्टर ऑफ द इनसेंटर इज अल्फा ए प्लस बीटा बी प्लस गामा सी बाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जहां पर अल्फा का बात बता देगा, बीटा का बात बता देगा, गामा का बता देगा, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, ये सारी बातें बता देगा। नहीं तो कॉन्करेंट भी पूछ सकता था, क्योंकि इंटरनल बाइसेक्टर जो होता है जिस पॉइंट पे मिलता है, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल जिस पॉइंट पे मिलता है उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं इन सेंटर। तो चाहे आप कॉन्करेंट प्रूव करने के लिए इन सेंटर वाली फॉर्मूला प्रूव कर लो, या तो फिर आप लॉजिकली कह सकते हैं, हेंस कह सकते हैं, हेंस यदि ऐसा आया तो हेंस कह सकते हैं कि इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, ये भी बात आप लिख सकते हैं, हेंस प्रूव्ड यहां भी आप लिख सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए आप इस वीडियो को भी कॉम्प्लिकेटेड देखिएगा, रोक के देखिएगा, सावधानी से देखिएगा। और आज एक ही क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन लेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आज का लेक्चर यही रखते हैं, धन्यवाद।